हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ नया टॉपिक सीईटी के लिए, आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आता है। और जो है हमारा टॉपिक आज का वो है, स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, वो टॉपिक है हमारा टेंस। क्या है? टेंस। अब टेंस एक वो टॉपिक है स्टूडेंट्स जो हर एग्जाम के अंदर आपको देखना पड़ता है, आता ही है। और बड़े सिंपल तरीके से मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है एक शॉर्ट में, एक वीडियो में। वैसे टेंस से कितना खोल के बता दूं, जितना चाहो उतना बता सकते हैं हम टेंस को कि टेंस ये होता है, टेंस ऐसे होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने इसको बड़े तरीके से, स्पेशल तरीके से समझाया है यहाँ पर, और आराम से आप इजीली कर सकते हो उसको, बहुत ही आराम से। जो टेंस है आपका मात्र इस एक क्लास में पूरी क्लियर हो जाएगी, आज आपकी मेरी गारंटी है। ठीक है? तो इस टेंस को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं आपके लिए। क्या लेके चल रहा हूं? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, जहां आप पूरे रूल्स और रेगुलेशन, यानी किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, किसी भी एग्जाम को दे लेना, आपको यहां से भारी भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यही सारे रूल्स के बिहाफ पे आप क्वेश्चन करोगे सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को बिना किसी देरी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि टेंस का वैसे तो मतलब आप सब जानते हो टेंस होता क्या है। कि टेंस आपको कोई टाइमिंग होती है, समय के बारे में जानना, वर्क के बारे में जानना, ये होता है। ठीक है? अब मैं बताऊँ, हमारे टेंस है ना, ये तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के। पहला तो है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं हम, पास्ट को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे? टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ टेंस हो गए, तीन प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इन तीनों टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? चार चार, जिनको मिला के टोटल बन जाएंगे 12। क्या बन जाएंगे? 12। वो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का भी इस प्रकार, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार से स्टूडेंट फ्यूचर का भी ये हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इंडेफिनेट को सिंपल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिंपल के नाम से। और कॉन्टिन्यूअस को जानते हैं प्रोग्रेसिव के नाम से। किसके नाम से? प्रोग्रेसिव। यानी कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है दिल की धड़कन। कि धड़कन काम क्या है? 24/7 चलना। तो धड़कन का काम क्या होता है? 24/7 चलना। उसी पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम क्या होता है? जारी रहता है। बात करूं इंडेफिनेट की, यानी कि काम अनिश्चित तो सिंपल और साधारण हो, जिसके बारे में पता ना हो। कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बता दिया कि ऐसा काम जो क्या रहे, लगातार जारी रहे, चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस होता है, अर्थात दिल की धड़कन जिसे हम बोल सकते हैं। परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिसके अंदर कुछ कार्य का कुछ हिस्सा तो क्या होता है? पूरा हो जाता है, और कुछ हिस्सा क्या रहता है? जारी रहता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे चलते हैं। देखिए, अब ये टेंस के मैंने कुछ चार्ट बना दिए हैं, आप इसको समझ सकते हो बड़े आसान तरीके से। कि आपका देखो, पहला है प्रेजेंट सिंपल। क्या है? प्रेजेंट सिंपल। इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। क्या आती है? डू और डज। और इसकी जो मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म को बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। अब बात की जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली वो आती है इज, एम, आर, और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या उनसे आएगी? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन और हैव बीन, और इसमें वर्ब की फॉर्म आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और यहां पर साथ में टाइम भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? टाइम दिया जाएगा। अब अगला है पास्ट इंडेफिनेट।
यानी कि इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, क्या आती है डिड, और डिड का यूज केवल किस में लेंगे नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। डू डज का भी सेम है, इसके बारे में मैंने आगे बता रखा है आप लोगों को। और इसमें बात करें मेन वर्ब की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज और वर्ब, और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और टाइम। उसके बाद देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी बोल सकते हैं। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्या आपकी विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब बात की जाए लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और टाइम। अब देखना इसको याद करेंगे तो मैं सिस्टम बताता हूँ बड़े आसान तरीके से, बड़े इजीली याद हो जाएगा। कि आप देखना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखना वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब उसके बाद देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या है वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आपको वर्ब की फॉर्म तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टेंस की याद कर लोगे बाकी सबको सेम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर इसका, पास्ट परफेक्ट का 3 नंबर इसका, और फ्यूचर परफेक्ट का 3 नंबर इसका। देखो तीनों में क्या आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, किसका फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फोर्थ नंबर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 4 नंबर, इन सब में देखना आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यहां पर बिल्कुल ज्यादातर सारी हेल्पिंग और बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको जो बात की जाए हेल्पिंग में सॉरी मेन वर्ब सेम है, और बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की तो उसी प्रकार देखिए प्रेजेंट सिंपल में डू डज है तो पास्ट में हो गया डिड, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या गया इज एम आर, पास्ट में आया वाज वर। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है तो पास्ट में हो गया हैड। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या बना हैज बीन और हैव बीन, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन गया हैड बीन। तो बड़े सिंपल वे से आप इनको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से सिंपल तरीके से आपको ये हेल्पिंग और मेन वर्ब याद हो जाएंगी, कोई यहां पर टेंशन लोड बिल्कुल नहीं लेना आपको। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए बात करूं, आपके सब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं किसी का भी नाम आ जाए नाउन ही सी इट सारे क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट क्या होते हैं कर्ता यू दे वी और आई, ये सारे क्या हैं आपके बहुवचन करता है, क्या है बहुवचन करता है। और जबकि आपके ये वाले क्या है आपके एक वचन कर्ता। सब्जेक्ट कौन होता है कर्ता, काम को जो करने वाला होता है क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए डू का डज का और डिड का यूज कहां करना है। डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, किस साथ होता है डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। डज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि डिड का यूज सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ में होता है। अब यहां पर एक नोट ध्यान में देना है कि जिस भी सेंटेंस में हम डू डज और डिड का यूज लगाते हैं वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मतलब जहां पर भी आप डू डज का यूज करोगे डिड का यूज करोगे तीनों का, जब आप डू डज या डिड का यूज करोगे वहां पर हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। कौन सी आने वाली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है। अब ध्यान दीजिए एक चीज मैं कॉमन से बताता हूँ, हमारे प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस,
ये होता है, ठीक है। अब अगर आप डू डज यूज ले रहे हो ना तो ये यूज नहीं लोगे, सिर्फ ये वाली यूज लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए शुरू करते हैं टेंस को, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, देखिए कि जब भी सेंटेंस में ऑलवेज, यूजुअली, डेली, जनरली, एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, यानी कुछ भी आ जाए, या फिर हार्डली, या फिर हार्डली, रेयरली, सेल्डम, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, इस प्रकार के आपको एड्रॉप्स मिल जाए तो वहां पर कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। क्या बोले कि आपको जब भी ये एडवर्ब दिख जाए, यानी यू ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, डेली हो गया, एवरी प्लस टाइम हो गया, वंस प्लस टाइम, ठीक है, तो इस प्रकार के आपको जो मिलेंगे वंस प्लस में टाइम, यानी वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, हार्डली, सेल्डम, रियरली इत्यादि एडवर्ब आपको मिल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से साथ में एस या ईएस या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेना है। जैसे राम फिलिंदा ब्लैंक टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब क्या कह रहे हैं कि राम है वो मिल्क लेते हैं एवरी मॉर्निंग, तो यहां पर क्या आ गया, एवरी मॉर्निंग आ गया। अब एवरी प्लस टाइम है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो भाई वर्ब क्या लग जाएगा, देखो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, ये होता है आपका मेन वर्ब, ये होता है ना। तो ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगेगा। अब ये ध्यान दीजिए, राम कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा एस और ईएस का यूज किया जाता है। जब भी आपके सेंटेंस कैसे आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का लगाने हो तो थर्ड पर्सन देखना है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस और ईएस लगेगा, और एस और ईएस का रूल से रिलेटेड एक टेंस की वीडियो मैंने पहले बनाई थी स्पोकन क्लास के अंदर, आप उसको देख लेना, वहां पर सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे आपके कि एस और ईएस का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहां पर आपका आ जाएगा राम टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। अगला देखिए मैंगो ऑलवेज, अब मैंगो ऑलवेज कम लेट, यहां पर लेट है। अब देखिए यहां पर ऑलवेज आ गया, ऑलवेज आपकी एडवर्ब है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कम्स, क्या बन जाएगा, कम्स। रमेश फिल इन द ब्लैंक्स गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे आपका यहां पर क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो रमेश गोज टू, रमेश गोज टू स्कूल एवरीडे। ही रेयरली, रेयरली आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो कम है तो कम्स हो जाएगा। मोनिका ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स कम लेट, अब ऑलवेज यहां पर दे रखा है तो मतलब कम की क्या हो जाएगी, कम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये सेंटेंस करने हैं, बड़े सिंपल वे में कर दोगे आप एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ये रूल्स याद होने चाहिए एडवर्ब, और मैंने बड़े सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट टाइप में बनाए हैं सारे, आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको लिखने को जरूरत नहीं है, कभी आप वीडियो को रोक रोक के देख रहे हो लिख रहे हो, नहीं, आपको ये सारा पीडीएफ फाइल में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपने तक ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब पे उसकी लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी कोई हैबिट अर्थात आदतें, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते सार्वभौमिक सत्य जो सदैव क्या हो, सच होता है, क्या होता है, सच। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, जो आपके अखबार में हेडलाइन आती है ना वो वाली, ठीक है। रेडियो और टीवी की कमेंट्री, जब आप कई बार देखते हो रेडियो टीवी कमेंट्री होती है मैच के किसी प्रकार की कमेंट्री जो होती है वो। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक पल होते, जो भी ऐतिहासिक जितने भी फैक्ट तथ्य होते हैं वो, ठीक है। लेखक या कवि की कोई बात हो, भाई किसी लेखक ने कवि ने कोई बात बोल रखी वो, या फिर मैथमेटिक फैक्ट, गणितज्ञ फैक्ट हो जाए फैक्ट है ना। लोकोक्तियां और मुहावरे, जो हमारे लोकोक्ति मुहावरे अगर ये सारे आते हैं, वहां पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेना है। किसका लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज लेना है। कि शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर ने कहा द कोर्स ऑफ द ट्री नेवर फिल इन द ब्लैंक्स स्मूथ। अब यार रन है तो मतलब सीधी बात है, शेक्सपियर एक कहां पर क्या है, कवि की बात है, लेखक की बात आ गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा रन्स, क्या हो जाएगा, रन्स। आगे देखिए एट लास्ट राम, एट लास्ट राम, आखिरकार राम ने किसको मार दिया, रावण को। भाई ऐतिहासिक बात है, इतिहास में हमने पढ़ा है ये बात कि प्राचीन समय में कि राम ने रावण को मारा था, तो सीधी बात है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। राम कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ऐसे और यस लगना है। विराट कोहली फिल द ब्लैंक्स रन आफ्टर द बॉल कैचेस इट एंड थ्रो
एंड थ्रो इट ऑन द स्टैम्प। अब ध्यान दीजिए, ये एक बात क्या हो रही है, कमेंट्री हो रही है एक प्रकार से। कमेंट्री बोलते हैं ना कि भैया विराट कोहली क्या है, दौड़ते थे जिसे बॉल पकड़ते और तुरंत स्टैम्प मार के आउट कर देते, कैच कर लेते, जो भी, तो ये कमेंट्री हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस लग जाएगा। तो विराट कोहली यहाँ पर क्या हो जाएगा, रन्स, क्या हो जाएगा, रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रो इट एंड स्टैम्प। ठीक है, आगे देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका, आने वाले समय में होने वाले फिक्स प्रोग्राम या फिक्स प्लान हो तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल अर्थात इंडेफिनेट टेंस का यूज होगा। यानी कि वहां पर क्या होगा, फ्यूचर टाइम का बोध होगा। क्या होगा आपको, फ्यूचर टाइम का बोध होगा। क्या कह रहा है कि आने वाले समय में होने वाले फिक्स प्रोग्राम, यानी कोई एक टाइम आप कहते हैं ना कि जो टाइम फिक्स होने वाला आने वाले समय, फ्यूचर का टाइम जब फिक्स है, जैसे स्कूल का खुलेगी, स्कूल खुलेंगे अब जुलाई में, स्कूल खुलेंगे कब, जुलाई में, तो फिक्स प्रोग्राम है। ऐसे इस प्रकार से कि भैया आपने फिक्स कर दिया कि मैं उस प्रोग्राम में फिक्स कर रहा हूं, आपने कोई रूटीन बना लिया है। क्या बना लिया है, रूटीन बना लिया है। जैसे पता है, मैंने बताया कि स्कूल को खुलेगी जुलाई में, तो एक फिक्स प्रोग्राम है। या मैं कह दूं कि मैं अगली साल दिल्ली जाऊंगा, तो नेक्स्ट ईयर, या फ्यूचर तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे क्या रूटीन बन चुका है, तो ये भी किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। चलिए एग्जांपल देखते हैं, द स्कूल फिल इन द ब्लैंक्स इन जुलाई, तो इसमें हो जाएगा रीओपन्स। ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो अब ही के साथ क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा, ही गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। द प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन है तो कम्स हेयर टुमारो। अगला देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है कि कंडीशनल सेंटेंस अर्थात शर्त वाले वाक्य, कौन से, शर्त वाले वाक्य में क्या होंगी, दो क्लोजेज होंगी। क्या होंगी, दो क्लोज होंगी। और उसके अंदर क्या होगा, इफ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, वैन के साथ क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल, तथा सेकंड क्लोज क्या होगी, फ्यूचर सिंपल की होगी। मतलब क्या कह रहा है कि आपको एक इस टाइप का जो सेंटेंस मिलेगा उसमें दो वाक्य होंगे, दो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स तो किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा, और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स किसका होगा, फ्यूचर सिंपल का होगा, या उसमें फ्यूचर सिंपल दे रखी होगी। अब देखिए अनलेस सी फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड, अब यहां पर अनलेस आ गया आपके पास। अब इसका क्या, सी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या बनना है, वर्क का हार्ड, सी विल नॉट सक्सीड। अब यहां पर विल दे रखा है, तो यानी फ्यूचर का है, ये तो ये किसका है, फ्यूचर टेंस का। और यहां पर क्या आएगा आपका, प्रेजेंट सिंपल का, तो वर्क की क्या हो जाएगी, वर्क्स हो जाएगी। ठीक है, वैन आ गया आपका, वैन आ गया, इसमें से क्या बताया था, कुछ भी आ जाए आपके, जैसे मान लो ये आ गया वैन के साथ, तो क्या आएगा, प्रेजेंट। वैन ही कम, तो कम की क्या हो जाएगी, कम्स हो जाएगी। ये लीजिए, ये तो आपका हो गया। अब यहां पर देखिए ही विल हेल्प मी, ये क्या है आपका, फ्यूचर का है। तो ये पहचान आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से कहां पर क्या होगा। चलते हैं आगे, रूल नंबर 5 कि हेयर देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। यानी कि जो भी सेंटेंस किसका है, एक्सक्लेमेटरी, अर्थात जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो विस्मयादि बोधक होते हैं ना, जिसमें आप आश्चर्य हो जाते हैं थोड़े से, अरे हो ये क्या हुआ, बस गई, बस आ गई। ठीक है, तो जहां पर आपको थोड़ा अचंभा फील करना पड़े, थोड़ा आपको अजीब सा फील करना पड़े, या फिर आप सरप्राइज हो जाओ, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अगर वो सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हो, हेयर से या देयर से, वहां पर किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। अब देखिए हेयर आ गया, हेयर फिल इन द ब्लैंक्स कम द बस, यहां बस आएगी, यहां बस आती है। ठीक है, तो हेयर कम्स, देयर गोज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये करने हैं। अब देखिए अगला आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के बड़े सिंपल तरीके से 5 रूल थे, ये 5 रूल आपको याद करने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे में समझाया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला का प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ये मेरा वादा है आपसे। आगे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, बता दूं आपको कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम क्या होता है, काम का जारी रहना। जिस प्रकार से हमारे दिल की धड़कनें क्या रहती हैं, लगातार चलती रहती है बिना किसी रुकावट के, क्योंकि काम चलना रही है। अब दिल की धड़कनों का काम क्या है, धड़कना 24/7। उसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, काम जारी रहता है। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जिसे हम बोलते हैं, सॉरी आपकी मेन वर्ब आएगी, है ना,
आपके बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम और आर। अब देखिए इसका जो यूज है वो तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का यूज होगा आई के साथ में, किसके साथ होगा, आई के साथ में, और आर का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो इस प्रकार से इनका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखिए कि नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, अगर इस प्रकार के आपको कोई भी एडवर्ब मिल जाए तो समझ लेना टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, वहां पर कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। जैसे दे फिल इन द ब्लैंक्स नॉट टेक मिल्क दीज डेज, अब दीज डेज आ गया यहाँ पर, तो दीज डेज साथ क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो दे के साथ क्या आएगा, दे यानी वे, तो दे आर, उसके बाद में नॉट, और टेक की वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो टेकिंग, दे आर नॉट टेकिंग। अगला है सीमा फिल इन द ब्लैंक्स रीड नाउ, अब देखो नाउ आ गया तो सीमा क्या सिंगुलर, तो इज, रीड के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो बन जाएगा रीडिंग। अगला एग्जांपल है कि मिस्टर अग्रवाल फिल इन द ब्लैंक्स टीच साइंस एट प्रेजेंट। अब देखिए एट प्रेजेंट है, क्या आ गया, एट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो मिस्टर अग्रवाल सिंगुलर तो इज, टीच के साथ लगा दो आईएनजी, बन गया टीचिंग। तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन करने बड़े आसान तरीके से। चलते हैं आगे। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि फील, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, क्या, अपीयर, डिजायर, थिंक, होप, लव, नोटिस, बिलोंग, बिलीव, फॉरगेट, वांट, रिमेंबर, सपोज, नो, अंडरस्टैंड, आउन, हैव इत्यादि कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें नहीं आएगी, तथा आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी। कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि कहते हैं ना कि आई एम नोइंग वेरी वेल, क्या है ये नोइंग, कुछ है ही नहीं नोइंग। मतलब ये आप लोग ध्यान देना कि जब भी आप लोगों को ये वर्ड मिल जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे सकते हैं, वो मान लीजिए कि आपको एक प्रकार से यहाँ पूछ सकता है कौन सही है कौन सा गलत है, तो ठीक है, जैसे दे दिया सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरी वेल है, और वेरी वेल के साथ कभी क्या नहीं आता, आईएनजी नहीं आती, तो यहाँ पर हो जाएगा सी नोज हिम वेरी वेल, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए, ही इज अंडरस्टैंडिंग इट, तो ही इज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वो होगा ही अंडरस्टैंड इट, तो ये आपका सही होगा और ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, अब फीलिंग क्या होता है, आई एम फीलिंग होएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आई फील दैट यू आर राइट, तो ये सही होगा। मतलब जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए ना तो वहां कॉन्टिन्यूस आएगा नहीं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर आपको सेंटेंस पूछे सही है गलत है, अगर मान लो इसके साथ में आपको आईएनजी दे दे तो वो गलत है, क्या है, वो गलत है। रूल नंबर 4 देखिए आपका, रूल नंबर 4 देखिए कि रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि कंटिन्यूड, इंक्रीज, डिक्रीज अर्थात लगातार कमी वृद्धि में हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। कौन कौन से में, कंटिन्यूड, इंक्रीज और डिक्रीज, इनमें हमेशा किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। जैसे हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेजुअली आया। अब देखिए यहाँ पर क्या इंप्रूव है, अब यहाँ पर इंप्रूव के साथ में क्या इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आईएनजी लग जाएगा। जहां पर आपको क्या लगे, लगा दे बढ़ोतरी लगे, किसी चीज में वृद्धि लगे, किसी चीज में कमी लगे, ऐसे वर्ड मिल जाए वहां पर आपको आईएनजी देना है कि द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग, आपको ब्रैकेट में दे रखा था, जैसे मान लो इंक्रीज, इसको देख कर लगा दो सीधा आईएनजी, यानी इंक्रीजिंग, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बिना आंख बंद करे आप बस ये कर देना, आपको ये वर्ड दिख जाए इस प्रकार से आईएनजी लगा देना, ठीक है। चलते हैं आगे, रूल नंबर 1 देखिए किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वही रूल था। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज और हैव, क्या आती है, हैज और हैव। और बात करूं मेन वर्ब की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। हैज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव का होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में।
तो रूल नंबर क्या कहता है कि ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार, टिल नाउ, एवर, येट आदि के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। एक नोट है प्यारा सा आपके लिए कि येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में होगा। क्या होगा? लास्ट में। कई बार क्या हो, मान लो कि देखो ही इस प्रकार दे दिया आपको सेंटेंस कि ही फिल इन द ब्लैंक्स नॉट कम, और येट, अब येट देख के पहचान जाना क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट कम, कम केम, कम, ठीक है। तो ही हैज नॉट कम येट, ये बन जाएगा इसका। अगला देखिए, आई हैव सोल्ड माई ओल्ड कार येट, ठीक है। आई हैव सोल्ड माई ओल्ड कार येट, तो यहाँ पर हैव सोल्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा था आपको ब्रैकेट में, मान लो सेल दे रखा, क्या दे रखा था? सेल। तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड होती है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? येट है, तो मतलब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो सीधी सीधी सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो साफ बात लग जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, हाउ मच वर्क हैव यू डन सो फार, हाउ मच वर्क हैव यू डन सो फार। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? सो फार। इसको देख के तुरंत पता लग गया कि कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि इट इज, दिस इज के साथ में कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। क्या दे रखा हो बेटा आप लोगों को? इट इज और दिस इज, इट इज और दिस इज, और उसके जस्ट बाद क्या दे रखा है आपको? सुपरलेटिव डिग्री। अब इस सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है कि जहां पर किसी एक व्यक्ति की पूरे समुदाय से, पूरे सब लोगों से क्या की जाए? तुलना की जाए। मैं कहूं कि मोहन पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है, तो मोहन की तुलना किससे की? पूरी क्लास से की ना, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। जहां पर आपको क्या मिलेगा? दा का यूज, मतलब आपको दा मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा? दा, ठीक है। दा और ईएसटी, ध्यान दो चीज रहनी आपको, एक तो दा सुपरलेटिव डिग्री की पहचान, और लास्ट में एक ईएसटी, ये दो चीज आपको मिलेगी, उससे आपको पहचान करिए सुपरलेटिव डिग्री की। और देखिए, इट इज, ये आ गया द बेस्ट, इट इज द बेस्ट, तो इट इज तो पहले बात तो ये पहला तो ये ध्यान देना है। अगला दूसरा देखिए, ये सुपरलेटिव द बेस्ट हो गया। दैट यू हैव डन, अब दैट, अब यहां पर आपको मिल जाएगा इस प्रकार खालिस्तान, और यहाँ पर डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड और डन, तो डन आ गया। अब यहां पर एक साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। दिस इज द वर्स्ट, यानी सबसे खराब, सबसे खराब। बैड की थर्ड फॉर्म, बैड की सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म है वर्स्ट, ठीक है। दैट यू हैव डन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जब भी इट इज या दिस इज के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। चलते हैं आगे। अब देखिए, अगला है आपका प्रेजेंट का लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जो काम कुछ क्या हो, पूरा हो जाए, कुछ काम क्या रहे? जारी रहे, वो क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसकी बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हैज है वो के साथ में बीन आता है, और इसमें सिंस फॉर प्लस में टाइम का यूज किया जाता है। और मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बता ही दिया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी आती है इसमें? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखिए, इसमें यूज होते दो चीज का, एक सिंस का, एक फॉर का। अगर बात करूं यूज ऑफ सिंस के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे डेज, कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। डेट्स को तारीख आ जाए, 19 मार्च, 22 अगस्त, कुछ भी आ गई। ईयर्स, वर्ष की बात करें 2004, 2010, 2025, कोई भी वर्ष आ जाए, कोई महीना आ जाए, मई, जून, जनवरी, कुछ भी आ गया तो वो भी तब भी यूज करना है। कोई ओकेजन, कोई अवसर यानी कोई त्योहार वगैरह आ जाए, कुछ भी आ जाए, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये कुछ भी आए बच्चा, आपको यूज करके लेना है, सिंस का यूज लेना है। जैसे पार्ट ऑफ ईच डे, कुछ भी आ जाए, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट नून, यानी कि डे के जो होते हैं ना आपके जितने भी होते हैं ये चीजें, जैसे मान लो नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक है, तो वो हो गया। स्टेजेस ऑफ लाइफ, अब जीवन कुछ चक्कर होते हैं, जैसे चाइल्डहुड, बचपन हो गया, एडोलसेंस हो गया, कुछ भी इस टाइप के आए तो उसको यूज करना है। घड़ी का टाइम आ जाए, 4 o'clock, 7 PM, कुछ भी आए तो यूज कैसा करना है आपको? सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंस का यूज करना है, बिना किसी सोचे समझे को। आप इनको देख लेना कि वो तुरंत देख के समझ लेना किसका होगा, यहाँ पर सिंस का होगा। अब बात करें फोर का, तो फोर का जो यूज होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय अवधि के लिए। किसके लिए? समय अवधि के लिए फोर का यूज होता है, कि इसका प्रयोग अनिश्चित समय तथा पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे फॉर 5 hours, फॉर 6 months, फॉर 8 hours, फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे आई हैव बीन रीडिंग हियर सिंस 4 o'clock, तो टाइम निश्चित आया तो किसका यूज ले लिया हमने यहाँ पर? सिंस का लिया। किसका लिया? सिंस का। अगला देखिए, मिस्टर गोयल हैज बीन राइटिंग फॉर 2 years,
अब यहाँ पर 2 साल, हमें नहीं पता कि 2 साल कौन से हैं, अनिश्चित समय है, तो किसका यूज हो गया यहाँ पर, फॉर का यूज किया। किसका यूज किया, फॉर का यूज किया। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अब देखिए रूल नंबर 1, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इसका, कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में सिंस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आ जाए, सिंस, और प्लस में सिंपल पास्ट। और क्या फिर इस तरह का बन जाए आपका, सिंस आपको आगे दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सिंपल पास्ट, और फिर लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट। ये रूल याद रखना है आपको, कि जैसे मान लीजिए आपको सिंस दे दिया, सिंस, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस क्या दे दिया, सिंपल पास्ट टेंस आएगी यहाँ पर, ही जॉइंड, ठीक है, द आर्मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसकी आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट की, कि ही हैज नॉट टेकन एनी लीव, कि जब से उसने आर्मी ज्वाइन की उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तो ये रूल याद रखना है कि सिंस अगर पहले आ रहा है तो फर्स्ट जो अगर फिल इन द ब्लैंक्स आए तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बननी है, और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आए तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक नोट ध्यान देना कि मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर के साथ हमेशा सिंस का यूज होता है, फॉर का नहीं। कि जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, आपको यूज किसका करना है बच्चों, सिंस का करना है, ना कि फॉर का, ना कि फॉर का। जैसे सोनिया हैज बीन वीपिंग सिंस हर मैरिज, ठीक है। अब शादी तो एक बार होती है जिंदगी में, बार बार तो होती नहीं, तो निश्चित हो गया वो तो यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंस का। जैसे वी हैव बीन वर्किंग सिंस हिज अराइव्ड, अब यहाँ पर भी किसका यूज होगा, सिंस का। क्या बताया था मैंने, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर के साथ में हमेशा किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। चलते हैं आगे, अगला है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट हमने पूरा कर लिया, अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस बता दूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो केवल यूज किसमें होगी, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। और बात करें इसकी मेन वर्ब की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो केवल यूज होगी अफर्मेटिव में। यदि हम डिड का यूज करेंगे तो उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। रूल नंबर 1 देखिए कि कभी भी आपको वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, इन एंशिएंट टाइम, लॉन्ग टाइम बैक, हाउ लॉन्ग बैक के साथ क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। तब भी जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए ना, आपको यूज किसका करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे सी फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हिज वर्क लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट यहां पर आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला देखिए, रमेश फिल इन द ब्लैंक्स कम हियर यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट सिंपल तो कम केम। अगला है आई फिल इन द ब्लैंक्स लिव दिल्ली लॉन्ग टाइम बैक, तो लॉन्ग टाइम बैक आ गया मतलब पास्ट सिंपल, और लिव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, क्या होती है, लेफ्ट। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं बड़े आसान तरीके से। आगे देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। क्या आ जाए बेटा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। जैसे इट इज टाइम वी फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट फॉर द स्टेशन, स्टेशन तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम यू स्टडी, तो स्टडी की थर्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड, क्या हो जाएगी बच्चों, स्टडीड। ध्यान क्या रहना है, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा कौन सी आती है, पास्ट सिंपल आता है। अब आगे देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आई विश, इफ कल्पना वाले सेंटेंस के साथ हमेशा क्या आएगा, पास्ट। नहीं बेटा, ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं करना है, यहाँ पर आएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपका जो रूल है, ये किसका है, ये जो रूल है आपका, ये रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। ये रूल किसका है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है। ध्यान दे लेना कि जब भी आपको आई विश, इफ कल्पना वाले सेंटेंस मिल जाए ना, तो वहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज लेना है। जैसे आई विश, आई फिल इन द ब्लैंक्स पीएम ऑफ इंडिया, तो आई वर पीएम ऑफ इंडिया। इफ आई वर ए बर्ड, काश में क्या होता, एक बर्ड होता, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। क्या होती है, इज, एम और आर। इज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, एम का यूज होगा आई के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट का होगा आर के साथ में।
बात करूं मेन वर्ब की, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जिसकी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। रूल नंबर 1 देखिए, पास्ट में जब दो घटनाएं एक साथ जारी हो तो वाइल भी सेंटेंस में होगा। क्या होगा, जब दो घटनाएं एक साथ आ रही हो, ठीक है, पास्ट में क्या होती है, एक साथ दो घटना हो रही है और वहां पर क्या देखो वाइल बीच में, तो समझ जाना वहां पर क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। वाहिल मोनू वाज डांसिंग, निशु वाज सिंगिंग, यानी कि आपको शुरुआत में वाइल दे दे तो वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ लेना है कि वाइल, जबकि मोनू तो क्या कर रहा था, नाच रहा था, और निशु क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। अब देखिए वाइल खुशबू वाज प्लेइंग, रोहित वाज स्लीपिंग, कि खुशबू खेल रही थी और रोहित सो रहा था। ठीक है, इस प्रकार से जब भी वाइल दे दे तो क्या यूज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। आगे देखिए रूल नंबर 2 कि यदि सेंटेंस में देन दोज डेज एट दैट मोमेंट, क्या, देन दोज डेज एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, एक तो मोमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है, शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने में हो तो वहां पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अगर ये सारे वर्ड आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, जैसे ही वाज रीडिंग देन, यहाँ पर देन आया तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग और वाज वर्ड लगा देंगे। आई वॉज फीलिंग बैड एट दैट मोमेंट, यहाँ पर द मोमेंट आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, दोज डेज आया उन दिनों, यहाँ पर समय के बारे में बताया जा रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं अगला पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो बता दूं पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, यदि दो घटनाएं घटी हो तो जो घटना पहले घटेगी, अगर दो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, तो उसमें पहली घटना घटेगी उसमें तो आएगा पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और दूसरी घटना जो घटेगी उसमें आएगा सिंपल पास्ट टेंस, क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस, क्या आएगा बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस। पहली घटना घटेगी तो क्या करना है बेटा, पास्ट परफेक्ट का यूज, किसका करना है, पास्ट परफेक्ट का यूज। और बेटा दूसरी घटना घटेगी वहां पर आपको यूज लेना है पास्ट सिंपल का, किसका यूज लेना बेटा, पास्ट सिंपल का यूज लेना है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में देनी है कि पहली घटना के साथ तो पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना के साथ में पास्ट सिंपल। अब ध्यान देना एक चीज की बात, ऐसे प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पता है दो घटना आएंगी लेकिन वहां पर वाइल का यूज होगा, किसका यूज होगा, वाइल का, इसमें वाइल का यूज नहीं होगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल समझेंगे कि ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब देखिए ही रीच्ड, अब देखो यहाँ पर दो घटनाएं हो रही है कि वह जैसे स्टेशन में पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा, क्या थी कि जो ट्रेन क्या हो गई थी, स्टार्टेड चालू हो चुकी थी। तो इस प्रकार से रीच्ड यहाँ पर होगी एक तो फर्स्ट, एक तो ये हो गया आपका, और आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड एक ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई आपकी, पास्ट की हो गई, और हैड स्टार्टेड क्या हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड स्टार्टेड परफेक्ट का हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। अब हैड स्टार्टेड दे रखा है आपको तो मतलब क्या है आपका, ये पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें ध्यान देना कि जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसमें तो क्या हो गया आपकी, उसमें तो जो काम पहले होगा ना, जो पहले काम होगा उसमें तो पास्ट परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और दूसरे काम में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। तो इसमें क्या हुआ कि ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो काम पहले हो रहा है वो देखिए कि भाई जो स्टेशन पहुंचे उससे पहले क्या हुई थी, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, काम पहले क्या हुआ, ट्रेन स्टार्ट होने का, तो हैड स्टार्टेड। अब उसके बाद वो पहुंचता है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी प्रकार द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कौन मर गया पहले, मरीज, काम पहले क्या, मरने का, तो हैड डाइड हो गया। अब उसके बाद दूसरा काम क्या, डॉक्टर के आने का, तो यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया। तो समझ गए होंगे इस बात को। अब आगे देखिए रूल नंबर 2 कि पास्ट परफेक्ट के साथ में क्या दे दिया आपको, बिफोर, तो अगला क्या होगा, सिंपल पास्ट। अगर बिफोर आपको दे रखा है कि सेंटेंस में तो उससे पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और सिंपल पास्ट होगा। यदि मान लीजिए ऐसे हो सकता है आपको शुरुआत में बिफोर दे रखा हो, बेटा क्या दे रखा हो, बिफोर, तो जो उसके बाद जो पहला फॉर्म आएगी, जो पहली फिल इन द ब्लैंक्स आएगी वो सिंपल पास्ट की आएगी, और दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी किसकी आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की आएगी। एग्जांपल समझते हैं, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार।
अब देखिए बेटा, ध्यान देना कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, बिफोर दे रखा है। क्या दे रखा है, बिफोर। अब बीच में बिफोर दे रखा है, तो इससे पहले तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये आपको दे रखी है हैड सीन, ये तो हो गई आपकी पास्ट परफेक्ट। क्या हो गई बेटा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब आगे स्टॉप्ड दे रखा है, ये आपका हो गया पास्ट सिंपल। क्या आ गया बेटा, पास्ट सिंपल। तो इस प्रकार से आपको यहां पर यूज करना है, बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग द रोबर हैड फ्लेड। ठीक है, आगे देखिए, अगला है रूल नंबर 3 कि सिंपल पास्ट के साथ में क्या दे रखा हो, आफ्टर, तो अगला क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। जब भी सिंपल पास्ट टेंस दे रखा हो बेटा और उसके बीच में आफ्टर आ जाए और उधर आफ्टर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। या ऐसे हो सकता है कि वही आफ्टर बीच में दे रखा हो, उसकी जस्ट बाद क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट, तो आगे क्या आएगा, सिंपल पास्ट। कि आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश माई वर्क, कि मैं अपना काम करने के बाद इससे मिला था। ठीक है बेटा। रूल नंबर 4 देखिए, बाय द टाइम के साथ क्या आएगा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। ये फॉर्मूला है कि शुरुआत में क्या दे दिया आपको, बाय द टाइम दे दे, उसके बाद क्या दे दे, सिंपल पास्ट क्या आनी चाहिए, या उसके बाद क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। अगर बाय द टाइम के साथ 2 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे तो पहले में सिंपल पास्ट भरोगे, दूसरे में पास्ट परफेक्ट भरोगे। ठीक है बेटा। आगे देखिए इसमें एग्जांपल से, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड। ठीक है, कि थिएटर में जो शो था वो क्या हो गया, चालू हो चुका था। अगला देखिए 4th है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि आई हैड बीन रीडिंग ए नॉवल सिंस 4 o'clock, निकिता हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। अब इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में पूछ जाते हैं बेटा, को बता देता हूँ तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी वो आएगी हैड के साथ में बीन। क्या आएगा, हैड के साथ में बीन। और मेन वर्ब की बात करूं बेटा तो वो आएगी वर्ब की 4th फॉर्म। जो चीज मैंने आपको सिंस 4 के बारे में किसमें बताया, प्रेजेंट के बारे में बताया, वही पास्ट में लागू होंगी। सिंस का और 4 का यूज कहाँ होता है, और सेम है, बस पहचान क्या होगी, सिंस 4 देखना है और आपको पता लगाना है कि टेंस कौन सा है। ठीक है बेटा। चलते हैं आगे हमारा फ्यूचर टेंस पे। पहला देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। बता दूं आपको बेसिकली कि फ्यूचर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके परफेक्ट से आते हैं। किससे आते हैं, परफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान देना। पहला देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा कि विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, जैसे ही विल टेक हिज एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अगला देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा, विल सेल के साथ में बी का जो होता है वर्ब की 4th फॉर्म आती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। शिवानी विल बी स्टेइंग देयर टिल मंडे, टिल मंडे। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्या होती है, विल और सेल के साथ हैव आता है, वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। सी विल हैव कम बैक बाय इवनिंग। ध्यान देना कि फ्यूचर परफेक्ट में समय निर्धारण करने के लिए बाय का यूज करना है, फोर सिंस का नहीं होता। कभी भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर समय को निर्धारण करना है तो आप सिंस फोर का यूज ना ले, किसका यूज लोगे बेटा, बाय का यूज लोगे। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय जून, कि भैया कि ये जो किताब है मैं कब पूरी कर चुका हूँ, जून तक पूरी कर चुका हूँ। तो आपको सिंस फोर का यूज नहीं लेना, किसका यूज लेना है, यहाँ पर बाय का यूज लेना है। अगला है देखिए इसका रूल देखिए, बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। जब भी आपको बाय के साथ द टाइम दिया जाए, क्या दिया जाए, बाय द टाइम दे दिया जाए, तो उसके जस्ट आने वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हो किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का भरा जाएगा, अगला भरा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का। जैसे बाय द टाइम आई रीच, तो किसका आ गया, प्रेजेंट सिंपल का, द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ये किसका आ गया, फ्यूचर परफेक्ट का आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अगला देखिए लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि इस टेंस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज होगा, ये इसका यूज होगा फ्रॉम का। अब ध्यान देना कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, फ्रॉम का। सिंस की जगह क्या लगाना है आपको, फ्रॉम लगाना है। जैसे रोहित विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग, कि रोहित है जो खेत में क्या कर रहा है, खेत में जोत रहा होगा, जोत चुका होगा, कब से बेटा, जोत रहा होगा, सुबह से जोत रहा होगा। कब से जोत रहा है, सुबह से। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो रोहित विल हैव बीन प्लगिंग द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग, कि रोहित सुबह से खेत जोत रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। और हमें आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है अग्रवाल सर के नाम से,
इसको भी प्लीज फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन ये वादा करता हूं कि आज अगर आपने क्लास पूरी देख ली तो टेंस में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टेंस के, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से, किसी टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।